कांग्रेस से आपके टिकट की बात चल रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्यों क्या कुमारी शैलजा से आपने मुलाकात की है उसको? ये तो भांग की खेती को बढ़ावा देना, शराब को बढ़ावा देना, नौकरी माफियाओं को बढ़ावा देना, खनन माफियाओं को बढ़ावा देना, इनका काम ही जो है नंबर 2 का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी है उमेश कुमार जी। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस से भी आपका टिकट की दावेदारी चल रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे और अब कैसा माहौल है? देखिए, जो व्यक्ति 4 साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हो, 2 साल के अंदर 12 से ज्यादा शराब फैक्ट्रियों को उत्तराखंड में स्थापित किया हो, ज्वालपा धाम जैसी जगह फैक्ट्री लगवा दी हो, देवप्रयाग के जस्ट ऊपर जो हमारा संगम है पहला, वहां उन्होंने हिलटॉप नाम की शराब की फैक्ट्री स्थापित करवा दी हो, बूचड़ खानों को अनुमति दे दी हो, हरिद्वार में शराब की फैक्ट्रियां लगवा दी हो। आपने उस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के चलते हटाया हो, ऐसे व्यक्ति को हरिद्वार जैसी पावन धरती पर लाकर दोबारा से सांसद का चुनाव, फिर जो 10 साल के निशंक जी के काम थे, उन कामों का क्या हुआ? आप कहते थे कि निशंक जी के 10 साल बेमिसाल हैं। अगर उनके 10 साल बेमिसाल थे तो आप इनको क्यों लाए? इसका मतलब तो यह है कि उनके 10 साल के काम ठीक नहीं थे और आपने उनकी एंटी इनकम्बेंसी के चलते इनको हटाया है। तो जनता को क्या मूर्ख समझते हैं कि 10 साल इनसे मन भर गया, इनसे दुखी हैं तो अब दूसरे को ले आओ, फिर उससे 10 साल दुखी होंगे तो अगले को ले आओ? ये कौन सी प्रक्रिया है? ये तो गलत। आप तो इल्जाम त्रिवेंद्र पे भी लगाते हैं और भाई निशंक पे भी आप इल्जाम लगाते हैं। मैं तो सबूतों के साथ इल्जाम लगाता हूं, मैं राजनीतिक इल्जाम नहीं लगाता। मेरे पास तो सर, इल्जाम तो आप पर भी लगते हैं, उसको लेकर क्या? मैं तो कहता हूं मेरे पास तो सबूतों के बैग भरे पड़े हैं, उनके पास है तो लगाएं। हमने किसको रोका है? आइए सबूत के साथ आरोप लगाइए, जवाब देंगे। हाकम सिंह के भैया आ गए हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नौकरी का अगर कहीं स्कैम हुआ है, माफिया, जो नौकरी माफिया थे, उनका जो सरगना था हाकम सिंह, इसके नाम को पूरा प्रदेश जानता है, हर बेरोजगार जानता है। उस हाकम सिंह के बॉस त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनके भैया भाभी त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी थे, और यही त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जिन्होंने हाकम सिंह की माताजी जब बीमार थी तो आपातकालीन स्थितियों में उनको गांव से अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया था। मेरे पास दस्तावेज हैं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कौन मुख्यमंत्री गांव से किसी एक महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराता है? इससे आपकी और उनके रिश्तों की प्रगाढ़ता, गंभीरता, गहराई में पता चलती है। दूसरी बात, हाकम सिंह के खिलाफ मंगलोर में मुकदमा दर्ज हुआ था लॉकडाउन के दौरान भ्रष्टाचार का। अगर समय रहते इन्होंने जांच करा दी होती तो इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। आप मंगलोर थाने में जाकर जांच करिए, वहां इन्होंने एफआईआर लगवा दी उसकी, मुख्यमंत्री रहते। ये तो भांग की खेती को बढ़ावा देना, शराब को बढ़ावा देना, नौकरी माफियाओं को बढ़ावा देना, खनन माफियाओं को बढ़ावा देना, इनका काम ही जो है नंबर 2 का है। 2 नंबरी व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार के चलते हटाए गए। मैं तो कहता हूं मेरे एक आरोप का जवाब दे दें, और अभी तो इनके जो वीडियोज हैं अभी मैं जारी करूंगा, आप देखिएगा। सूर्यधार लेक, भ्रष्टाचार, टेंडर, पैसे। टिकट की बात चल रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्यों क्या कुमारी शैलजा से आपने मुलाकात की है, उसको लेकर? मुलाकातें सभी से होती हैं, राजनीति में ऐसा नहीं है। भाजपा में भी मेरी सभी बड़े नेताओं से मुलाकात होती है, कांग्रेस में भी होती है, सपा में भी होती है, बसपा में भी होती है। अब ये राजनीति है, इसके पत्ते समय पर खुलते हैं, और मुझे लगता है कि जो कयास लग रहे हैं लगाने दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। हो तो वही जो राम रची राखा, क्या फर्क पड़ रहा है? से आप संपर्क में हैं क्या? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? ये दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई उमेश कुमार का अगला कदम क्या होगा। उमेश कुमार का चुनाव जनता लड़ेगी, समय आने पर आप देखते जाइए।
तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि उमेश कुमार का जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी और एक भ्रष्टाचारी को भाजपा ने बाहर कर दिया है और दूसरे को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये भी इल्जाम लगाया है। अब देखना ये होगा कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठता है कि भाई उमेश कुमार को जिन्होंने जिताया है, जो उनकी टीम रही है वो अब टूट गई है। अब 4-5 लोग हैं उनके इर्द गिर्द ही उमेश कुमार शर्मा जी घूम रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैं तो कहता हूं आप एक टूटा हुआ व्यक्ति ले आइए, मैं मान जाऊंगा। ये सब बयानबाजियों से कुछ नहीं रखा। उमेश कुमार का कोई व्यक्ति नहीं टूटा है, सामने 2 व्यक्ति बैठे हैं, पहले दिन से जुड़े हुए हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि कौन टूटा है। ये तो यही है। अभी मैं तो चाहता हूं आप इनकी बाइट लेके आपके साथ नमस्कार।